हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स की कुछ स्टडी की थी। हमने उसमें बच्चों आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में जिक्र किया था, लेकिन स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक से देखो कि हमें ऑपरेशंस ऑन सेट मतलब हमें सेट्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको कैसे लेना है। देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूँ एक कोई सेट है ए, मैं कह दूँ ए बी सी और ये डी, ठीक है। और कोई सेट बी है, इसमें लिखा है पी क्यू आर एंड डी ऑल्सो, ओके। सो अच्छा ये बताओ, ये दोनों कैसे सेट हैं? इक्विवेलेंट है कि इक्वल सेट है? इक्विवेलेंट, यस नो, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इनके बीच में मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन करना है मुझे। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं चीड़ फाड़, ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन मतलब एक मुझे इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है कि अगर ए और बी को मैं कंबाइन कर दूं, मतलब इनका यूनियन निकालूं, तो वो क्या होगा। ध्यान से देखना, ए और बी का जो बेटा हमें क्या करना होगा, इनके सारे एलिमेंट, जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा, जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, मैं ए और बी के जो सारे एलिमेंट हैं उसको इस सेट में लिखूंगा, ए बी सी डी, ठीक है, और पी क्यू आर एंड डी। अब बात आती है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, अभी तो फिलहाल सही नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने कहा ए और बी को हम जब कंबाइन करते हैं, एक सेट के अंडर लेके आते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि सेट के अंदर कोई भी नंबर, लेटर, एलिमेंट रिपीट ना हो सके। तो हमने देखा यार डी तो यहां रिपीट है, तो मैं डी को नहीं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, 2 टाइम इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ 1 टाइम इंक्लूड करूंगा। दिस इज डी, ओके। सो दिस इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अच्छा, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों हमें करना क्या होता है कि ए और बी सेट्स में जो वैल्यू कॉमन होती है, जो वैल्यू कॉमन होती है उस वैल्यू का सेट बनाते हैं। तो हमें मिल रहा है इन दोनों में कॉमन डी। सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट हो तो बताएं। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हुआ बेटा? डी। ए यूनियन बी क्या हुआ? ए बी सी डी पी क्यू आर, ओके। दिस इज द ए इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर मैं एक सी सेट और ले लेता और मैं कहता इसमें आर एस टी पी, तो मैं बात करता कि भाई एक काम करो जरा, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल देना है बच्चों। आप देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। करेंगे क्या? पहले तो देखो ए और सी में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। मुझसे कहा जाए कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तब हमको क्या मिलता? P एंड R, P एंड R। तो ये हमने ऑपरेशंस ऑन सेट सीख लिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा और, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, कोई भी 2 सेट हैं, जैसे हमने फिर से वही सेट ले लिए ए बी सी डी, एंड कोई बी सेट ले लिया पी क्यू आर एस एंड डी, ई भी ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ ए भी ले लेते थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान से देखो, हम क्या करने जा रहे हैं? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 2 सेट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 सेट्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं बच्चों? समझना ध्यान से, बहुत कायदे में समझना। सबसे पहले सेट ए और सेट बी में वो एलिमेंट ढूंढो जो दोनों में कॉमन है। कौन कॉमन है? ए एंड डी, ए एंड डी, ये दोनों कॉमन है। अच्छा, मैंने बोला सबसे पहले दोनों सेट्स में आप कॉमन वैल्यू ढूंढो, मिल गई। अब ये देखो ए में बचा हुआ क्या है? ए एंड बी, बस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। दिस इज ए माइनस बी। क्लियर? अच्छा,
अगर बात आती b माइनस ए, तो भाई हम ये देखते कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, ए और डी मिल गया, और ए और डी को मैं रिमूव करता, बचा हुआ पार्ट लिखता क्या, P Q R S. This is the difference of B minus A. It means what? It means A minus B does not equal to B minus A. इसका सीधा मतलब ये है कि A minus B does not equal to B minus A. क्लियर? तो डिफरेंस भी मालूम चल गया होगा आपको, ठीक है, डिफरेंस भी मालूम चल गया आपको, ठीक है, ये चीज हो गई बात। अच्छा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑन ऑफ यूनियन। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, अच्छा, कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती हैं, आपने शुरू से पढ़ा है, एक कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो याद रखिएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ए यूनियन बी, बी यूनियन के, बी यूनियन ए के इक्वल हो सकता है। मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहूँ आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप ये भी कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी आप निकाल के देखेंगे तो आपको इक्वल मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान से, एक सेट ए है जिसमें ए लिखा हुआ है, एक सेट बी है जिसमें बी लिखा हुआ है, एक सेट सी है जिसमें सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अच्छा, मैं कहूँ ए यूनियन बी, क्या मिलेगा, ए बी, फिर उसका यूनियन निकालूँ, ए बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा तो क्या मिलेगा, ए बी सी। और वही तो यहाँ मिलने वाला, ए यूनियन मीन्स सेट ए का यूनियन बी सी के साथ निकालेंगे तो भी हमें ए बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ भी एसोसिएट प्रॉपर्टी जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन फाई। अच्छा, ये बात बताओ मुझे, मैं एक डी सेट ले रहा हूँ, उसके साथ मैंने कुछ नहीं रखा, अब मैं कहूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन डी निकालो, ए यूनियन डी निकालो, ये ए यूनियन डी ही तो लिखा है, तो ये क्या देगा बेटा, बताओ हमको, ये सेट ए ही तो देगा, ये ही तो देगा, और ये क्या है, सेट ए ही तो है कि नहीं है, ये सेट ए ही तो है, तो मैं क्या इसको ए नहीं लिख सकता, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, सेट ए नहीं लिख सकता, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ओके, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन ए व्हाट, ए यूनियन ए, तो एक बात बताओ ना, सेट ए में सेट ए का यूनियन निकालो, तो दोनों के एलिमेंट कंबाइन करने हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, तो यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा, और कुछ मिलेगा क्या, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल यूनियन ए, एक बात याद रखना, यूनिवर्सल सेट जिसका सबसेट खुद ए है, तो भैया एक बात बताओ, ये यू ही तो देगा हमें, यू ही तो देगा। जैसे मैं कहता कि यू इक्वल है हमारे पास ए बी सी, अब मैं कहूँ ए यूनियन ए, यू यूनियन ए निकालो, तो तुम्हें क्या मिलता, यही तो मिलता, यही तो मिलता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द सेट आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, नल सेट मीन एम्प्टी सेट, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे सिर्फ ओरली बात कर रहा हूं, ठीक है, लिखने से अच्छा ओरली बात करूं मैं आपसे। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ऐसा कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो बच्चों 2 से डिविजिबल होता है? होता है कोई ऑड नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से, जिसका फैक्टर 2 हो? ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसका फैक्टर खुद 2 होता हो, ओके। सो दिस इज नल सेट, दिस इज नल सेट। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यस यस,
2 इज इवन प्राइम नंबर, सो सेट ए इक्वल लिख सकते हैं ना, करली ब्रैकेट में हम 2 लिख सकते हैं. दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. x such that x is a natural number less than 5 greater than 7. अरे वाह, क्या बात है भाई, 5 से छोटा 7 से बड़ा ढूंढ लो, मिल जाए तो नल सेट. ओके, y such that y is a point common to any parallel lines. 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट आज तक देखा हो तो बताओ हमको. दे आर नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट. ये कभी भी एक दूसरे को कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकती, तो उनमें कॉमन पॉइंट के सवाल ही नहीं उठता. ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट. द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर. भैया फाइनाइट है, ये तो समझदार हो ना, 12 महीने के अलावा 13वां होता है क्या? ये तो इनफाइनाइट और फाइनाइट की बात कर रहे हैं, है ना, 12 ही होते हैं. नेक्स्ट देखो, 1 2 3 एंड सो ऑन. दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट. एंड सो ऑन मीन व्हाट? इनफाइनाइट सेट. 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100. अरे भाई ये तो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर लिखे हैं. दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अच्छा, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक. दिस इज इनफाइनाइट सेट. क्लियर है ना? अच्छा, अगला देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. बिल्कुल भाई, 99 से छोटे प्राइम नंबर जो है वो हमारे 2 तक जाएंगे. 2 से ही शुरू होता है ना, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. तो 99 के पहले 97 भी है. यही हमारे पास प्राइम नंबर है, 99 से छोटे. तो फाइनाइट सेट है, सीधी बात है, फाइनाइट सेट है. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. भैया एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं? खुद सोचो कितनी हो सकती हैं. इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं भाई. दिस इज इनफाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसी का. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल, इनफाइनाइट सेट. है ना, समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, बिल्कुल फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है. ठीक है. द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. ऑरिजिन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, कितने सर्किल पास कर सकते हो? इनफाइनाइट. मैनी इनफाइनाइट सर्किल्स कैन बी पासिस थ्रू ऑरिजिन. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. सेट ए जो है वो ए है, बी है, सी है, डी है. और सेट बी जो है इसी में फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये याद रखना. ये डी, ये सी, ये बी और ये ए. मैंने आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बताए थे, है ना. सो ए बी सी डी, ए बी सी डी. यस, ए इक्वल बी. यस, ए इक्वल बी. यस. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखें इसका. ए इक्वल 4 8 12 16. ओके ओके. एंड बी इक्वल 8 4 16 18. सो क्या इसमें क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो, कायदे से पढ़ो इसको. 4 8 12 16. 4 8 12 तो है ही नहीं, तो A डज नॉट इक्वल टू B. A डज नॉट इक्वल टू B, बट दे आर इक्विवेलेंट बिकॉज द नंबर ऑफ A, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B भी 4 है. तो ये इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल सेट नहीं है. बट हमसे इक्वल के बारे में बात की गई है, तो इक्वल के ही लिए हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. थर्ड देखो इसका. थर्ड देखो क्या कह रहा है. थर्ड में बच्चों हमसे कह रहा है कि 2 4 6 8 10. सेट ए जो है 2 4 6 8 10. और जो सेट बी है वो क्या है? कह रहा है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. पॉजिटिव इवन इंटीजर
एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, सो दिस इज वी कैन से व्हाट, a इक्वल टू b। देख लो, चेक कर लो, ठीक है। इसी का पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सेट a x इज मल्टीपल ऑफ 10 और सेट b 10, 15, 20, 25 एंड 30। So 15 is not multiple of 10, so A and B are not equal set. It is orally clear हो गया है ना, ये हमारा orally हो गया, ठीक है। Are the following pairs are equal set? Give reason. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 को हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है, आप खुद से कीजिएगा। ये इक्वल सेट और अनइक्वल सेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है सेट A जो है 2, 4, 8, 12, एक सेट B है 1, 2, 3, 4, एक सेट C है 4, 8, 12, 14, सेट D 3, 1, 4, 2, E -1, 1, F 0, A, G 1 - 1, H 0, 1। अच्छा, क्या कह रहा है, फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट। भैया लो इक्वल सेट बता दो आप, E और G इक्वल सेट है ना, और 4, 8, 12, 14 नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये D इक्वल टू B है, ये भी इक्वल सेट है, ठीक है। और देखो कौन है, अच्छा ये 0 A है, ये 0 1 है, ये नहीं हो सकते। और देख लो, और कोई किसी के इक्वल है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। तुमको लग रहा हो तो ढूंढ लो, दिख रहा है क्या कुछ, बस हमें 2 इक्वल सेट मिले, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चों फिनिश हो गई। एक्सरसाइज क्या हुआ, फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।